आला हजरत ऐसे आलिम नहीं थे एक दो किताब लिखे, हजारों से ज्यादा किताबें आला हजरत ने तसनीफ फरमाई है। 50 से जायद ज़बानों पर आपको महारत ताम्मा हासिल था। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब को जब उन्होंने पढ़ा तो फरमाते हैं, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कसम खुदा की अगर आला हजरत के फतावे इमाम आदम अबू हनीफा देख लेते तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती और आला हजरत को अपने बगल शागिर्दों की सफ में, इमाम यूसुफ के बगल में, इमाम मालिक के सफ में बैठाते आला हजरत को। ये हजरत सैयद इस्माइल बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे हैं, आला हजरत की ज़ात वो ज़ात है। मसलके आला हजरत क्या चीज है? सीरतुन नबी जो आज बना रहे हैं आला हजरत की देन है, वरना हम लोग सीरतुन नबी नहीं मिलाते। आज सीरतुन नबी के नाम से बहुत जलसे हो रहे हैं, मगर आप जहन में रखें, जलसा नबी की सीरत का वही होता है जिसमें नबी की तारीफ बयान की जाए, जिसमें नबी की खूबियां बयान की जाए। और जिस जलसे में नबी की तौहीन हो वो सीरतुन नबी नहीं होता, वो तौहीन रसूल होता है। नहीं समझ पाता है? अरे दो बंदी जलसा करता सीरतुन नबी नाम रखता है तो उसका जलसा सीरतुन नबी नहीं हुआ। क्यों, कैसे हुआ? इसलिए इल्मे गैब का इनकार, नबी के इख्तियार का इनकार, ये सारी चीजें नबी की तौहीन कर रहा है। ये नबी की सीरत का जलसा नहीं हुआ, नबी के तौहीन का जलसा हुआ। और हम जो जलसे करते हैं नबी की सीरत का जलसा होता है, नबी की खूबियां बयान की जाती है, नबी के तौर तरीके बयान किए जाते हैं, नबी के चाल चलन को बयान किया जाता है, नबी की जिंदगी को बयान किया जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक। और आला हजरत की सारी जिंदगी अपने नबी के इश्क ही में गुजरी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जब आला हजरत के इल्मे गैब पर हमला किया गया, नबी के इल्मे गैब पर हमला किया गया, तो आला हजरत उसका जवाब दिया। अद-दौलतुल मक्किया फी मादतिल इल्मे गैबिया नाम की किताब आला हजरत ने लिखा। दूसरी मर्तबा जब हजरत आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज पर जा रहे हैं और पहली दफा का सफर, तो आप अपने मां के साथ थे, कम उम्र थी, हज के लिए रवाना हैं, आपके वालिद मोहतरम हैं, बहुत सारे लोग हैं। जब आप जिद्दा के करीब पहुंचने लगे तो जहाज गर्दिश में फंस गया, बवर में तूफान आ गया। कैप्टन ने ऐलान कर दिया, लोगों कफन पहन लो, जहाज डूबने जा रहा है। आप अपने मां के गोद में बैठे हुए थे, मां आपकी सूरत देखकर रोती जाती थी, हाय खुदा, इतना होनहार बच्चा आज खो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ मां क्यों रो रही हो, क्या बात है? मां ने कहा, बेटा कैप्टन ने ऐलान कर दिया है जहाज डूबने जा रहा है, कफन पहन लो। बेटा तुमको देख कर रो रही हूं। आला हजरत फरमाते हैं, मां रो नहीं, जहाज कसम खुदा की नहीं डूबेगा। ऐ मां, जहाज नहीं डूबेगा। मां ने कहा, बेटा कसम तूने क्यों खाया? फरमाया, आला हजरत फरमाते हैं, ऐ मां, उनका ईमान देखिए, फरमाते हैं, ऐ मां, जब मैं जहाज पर सवार हो रहा था तो मैं ये दुआ पढ़कर सवार हुआ था, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। खुदा फरमाता है जो ये दुआ पढ़कर सवार होगा वो अपने मंजिल तक पहुंचेगा। कसम खुदा की मैंने वो दुआ पढ़ लिया है। और अपने नबी की तरफ लो लगाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। जब आप इतना फरमाते हैं, कश्ती भंवर से निकल गई और साहिल पर आ गई। ऐसा इश्क होना चाहिए। अपने आका की तरफ लो लगा कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। इसलिए वो जानते थे ना कि बगैर वसीले से कुछ मिलता नहीं है। अल्लाह से नहीं मांगा, बल्कि ऐसे से मांगा जिसकी दुआ कभी रद्द ही नहीं होती, रसूलुल्लाह से मांगा है। आला हजरत की ज़ात वो ज़ात है। जब आप दूसरी मर्तबा हज को तशरीफ ले गए तो खलील अबाद बेठवी वगैरह को जब ये पता चला कि आला हजरत हज को जा रहे हैं
और उनके पास कोई किताब वगैरह नहीं है, तो आला हजरत को परेशान करने के लिए वो लोग भी पीछे पीछे हज के लिए चले गए। आज जैसा जमाना उस जमाने में नहीं था कि हम हज के लिए पासपोर्ट फार्म भरते हैं, हज नहीं फार्म नहीं कबूल किया जाता। उस जमाने में ऐसा नहीं था। जहाज जा रहा है आप उस वक्त भी चले जा सकते थे। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे खलील अहमद अम्बेठवी अपने लश्कर को लेकर चला कि आला हजरत को वहां रुसवा करेंगे, और गया वहां 5 सवालात उसने तरतीब करके लिखकर मुफ्ती मक्का को दिया, और उसमें नोट लिख दिया नीचे कि आला हजरत हज को आए हुए हैं। तो मुफ्ती मक्का ने सोचा, जब आला हजरत सालेह कमाल मुफ्ती मक्का उस वक्त थे, कि जब आला हजरत आए हुए हैं तो इस सवाल का जवाब भी आला हजरत ही देंगे। आला हजरत को बुलाया जाता है और उनके हाथ में उस सारे सवालात कागज पकड़ा दिए जाते हैं। 5 सवालात इल्म गैब के मुतालिक। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त शिद्दत के बुखार था, बदन कांप रहा था, लिखने की ताकत नहीं थी। आला हजरत कागज और कलम मंगाते हैं और हतीम मक्का के मीज़ाबे रहमत के नीचे बैठ जाते हैं। हतीम बोलते हैं जो काबा का दायरा अब खाली कर दिया गया, वो पहले काबे में था। मीज़ाब परनाला जहां काबे का पानी गिरता है उसके नीचे आला हजरत बैठ जाते हैं कागज कलम लेकर। 8 घंटे के अंदर 445 सफ़े की किताब अद-दौलतुल मक्किया लिखकर हरम मक्का के पास पेश कर देते हैं। और मुफ्ती मक्का जब शरीफ मक्का के पास वो जवाब ले जाता है, और आला हजरत का जब वो जवाब पढ़ा जाता है, दलीलों का अंबार आला हजरत ने लगा दिया। इस कुरान की आयत से इल्मे गैब साबित है, इस हदीस से इल्मे गैब साबित है। तो शरीफ मक्का ये कहने पर मजबूर हो गया, वल्लाहु येती व अना यमनऊन, या अल्लाह अपने नबी को इल्मे गैब अता फरमाता है, ये कमीने उसे मना करते हैं। बहुत रुसवाई हुई खलील अहमद अम्बेठवी की, और बहुत इज्जत मिली मेरे आला हजरत को। ये मकाम है आला हजरत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इतना इल्म आला हजरत को अता फरमाया था। और यही तक नहीं, बल्कि आला हजरत पर जो खास तवज्जो थी वो सरकार गौसे आदम की खास तवज्जो आला हजरत को थी, जिसका आगे से पता चलता है कि जब आला हजरत मदीना गए तो वहां आपके खलीफे खास हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हजरत की बारगाह में हाजिर होते हैं। फरमाते हैं, हुजूर लोग ये नहीं मानते कि 8 घंटे के अंदर आला हजरत ने दौलतुल मक्किया कैसे लिख दिया, ये बात समझ में नहीं आती, ये गलत बात है, कैसे मनवाऊं उन्हें। तो आला हजरत फरमाते हैं, ऐ ज़ियाउद्दीन उन्हें मनवाने की जरूरत नहीं है, अरे मैंने अपने हाथों से नहीं लिखा है। जब मैं दौलतुल मक्किया लिखने के लिए मीज़ाबे रहमत के लिए कलम कागज लेकर बैठा था, सामने मुस्तफा थे, दाहिने जानिब मौला अली थे, बाएं जानिब गौसे आदम थे। नबी ये पाक बोलते जाते थे और गौसे आदम और अली लिखते जाते थे, मैं अपने हाथ से उसको लिखता जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की वो जात है। और यही तक नहीं, आला हजरत की कद्र हरमैन शरीफैन के उलमा भी किया करते हैं। हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने 40 साल तक दर्स बुखारी मक्का शरीफ में पढ़ाया है। मैंने देखा दुनिया के बड़े बड़े उलमा आते हैं और अपने चप्पल जूते को दबाकर बगल से निकल जाते हैं, कोई पूछता तक नहीं। लेकिन एक मौलाना है पूरी दुनिया में, जब वो आ जाते हैं तो मक्के को उलमा की ईद हो जाया करती है। किसी ने पूछा कौन उलमा है, फरमाते हैं आला हजरत की जात है। जब आला हजरत आ जाते हैं तो यहाँ के उलमा उनके दाएं होते हैं, बाएं होते हैं, आगे होते हैं, पीछे होते हैं। यहाँ के जिस गली कूचे से आला हजरत गुजर जाते हैं, यहाँ के उलमा की ईद हो जाया करती है। ये जात है सरकार आला हजरत की, जिसने हरमैन शरीफैन में भी ऐसे अलकाबात से नवाजे गए जिन्हें हरम शरीफैन में भी आला हजरत को इतनी इज्जत मिली कि आज दुनिया में किसी को इतनी इज्जत नहीं मिली। और वहाँ के एक और मुफ्ती हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, ये सब कोई ऐसी वैसी बातें नहीं है, बड़े जलीलुल कद्र उलमा थे उस ज़माने के। फरमाते हैं
कि आला हजरत जब हज को तशरीफ़ लाए, मैं उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने कहा, ए आला हजरत, मेरा घर मक्के से थोड़ी दूरी पर है, चारों तरफ खुली हवा आती है, आपका बिस्तर वहीं लगा दूं, आप अपना क़याम वहीं फरमाएं, वहाँ आपको बहुत आराम मिलेगा। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ठीक है। उनका बिस्तर लग गया और जिस कमरे में बिस्तर लगा, क़याम आपको करना था, उस कमरे में कबूतर ने घोंसला बना दिया। और जब आला हजरत का क़याम उस कमरे में हुआ तो कबूतर ने अपने घोंसले को उठा उठाकर दूसरे कमरे में ले जाना शुरू किया। कुछ उसके तिनके गिरने लगे तो ओ मुफ्ती अब्दुल रशीद फरमाते हैं, ए आला हजरत, आपकी कद्र तो मक्के के उलमा करते ही है, हरम के कबूतर भी आपका एहतराम करते हैं। ये साथ है सरकार आला हजरत को। सरकार आला हजरत को ये मर्तबा कहाँ मिला? इसलिए कि सारी जिंदगी अपने नबी के इश्क में गुजार दिया और गुनगुनाते रहे और ये कसीदा पढ़ते रहे, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जे व इख्तियार में। सुभान अल्लाह, सुभान हमला अल्लाह। हुआ तो आला हजरत ने उसका जवाब दिया। इख्तियार मुस्तफा पर हमला हुआ तो आला हजरत ने उसका भी जवाब दिया कि देखो नबी का इख्तियार कहां से साबित है। बस एक हदीस बयान कर रुखसत दूंगा। इख्तियार नबी का क्या है? देखिए, हम दुनिया के मामले में तो इख्तियार रखते हैं, लेकिन दीन के मामले में हमारा कोई इख्तियार नहीं है। जब अल्लाह ताला ने हरम को अमन वाला बनाया, क्या ऐ लोगों, अब मक्का तुम्हारे लिए हरम बना दिया गया, यहां की तर घासें न नोची जाए, यहां के जानवर शिकार न किए जाएं, तो हजरते अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरते अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने तो मक्के को हरम बना दिया, यहां की तरघास नोचने को मना कर दिया गया, मगर या रसूल अल्लाह इसकी एक घास है, वो ऐसी घास है कि जब कोई इंसान मर जाता था तो उसके कब्र पर उसको पत्ते की जगह रखते थे ताकि मिट्टी अंदर न जाने पाए। कोई सुनार सोना पिघलाता, उसमें उस घास को डालता ताकि सोने के अंदर चमक पैदा हो जाए। तो हजरते अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी के चचा हैं, फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह इसकी घास की इजाजत दे दें। अब आप देखें, अगर नबी को इख्तियार न होता तो नबी ये फरमाते कि ए चचा, ये तो जब अल्लाह दूसरी आयत नाजिल करेगा इसके इस्तेमाल करने का, तब मैं हुक्म दे सकता हूं, मगर अभी कोई दूसरी आयत नाजिल नहीं हुई। मगर नबी के इख्तियार को देखे, अल्लाह ने जिस घास को उखेड़ने के बारे में, काटने के बारे में मना फरमा दिया था, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, चचा अगर आप कहते हैं इसकी घास की इजाजत दी जाए तो ठीक है, मैं उसे काटने की इजाजत दे देता हूं। यह है दीन में तसल्लुम नबी पाक का, कि दीन में नबी पाक तसर्रुफ करते हैं कि अल्लाह जिसे हराम कर दे, जब तक नबी उसे हराम न कहे वो हराम नहीं हो सकता, और अल्लाह जिसे हलाल कर दे, जब तक नबी उसे हलाल न कहे वो हलाल नहीं हो सकता। ये नबी के इख्तियार में है। नबी जिसे अपने जबान से लगा ले वो जायज हो जाए, जिस चीज से जबान को फेर ले वो हराम हो जाए। क्या आपको नहीं मालूम कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अजहा के दिन आप खुतबा दे रहे हैं, फरमा रहे हैं, ऐ लोगों सुनो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। इरशाद फरमाता है, लोगों सुनो, जिसने नमाज से पहले अपने जानवर की कुर्बानी कर ली उसकी कुर्बानी नहीं हुई, वो सिर्फ एक गोश्त है, और जिसने नमाज के बाद अपने जानवर की कुर्बानी की उसकी कुर्बानी दुरुस्त हुई। उसी मजमे में एक सहाबी खड़े थे, हजरत बर्रा इब्न आसिब खड़े होते, फरमाते, या रसूल अल्लाह, मैंने तो नमाज से पहले ही अपने जानवर की कुर्बानी करके उसके गोश्त को फुकरा में दिया, गरीबों को दिया, रिश्तेदारों में दिया, खुद भी बनाकर खाकर आया हूं,
मगर या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई दूसरा जानवर नहीं है, न तो मेरे पास इतना पैसा है कि जानवर खरीद सकूं। हाँ, एक 6 महीने के बकरी का बच्चा है। 6 महीने के बकरी का बच्चा कुर्बानी हो सकता है? नहीं। शरीयत का मसला है, हर मुफ्ती से पूछेंगे तो यही कहेगा अगर साल में 1 सेकंड कम है तो कुर्बानी नहीं हो सकती। जिस जानवर की जो उम्र हो, किसी के 1 साल, किसी के 2 साल, किसी के 5 साल, अगर उस साल पूरे होने में 1 सेकंड कम है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो आका को यह फरमाना चाहिए कि ए बर्रा इब्न आज़िब, अल्लाह ने तो हराम कर दिया है और तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई, वो सिर्फ एक गोश्त हुआ, मुझे इख्तियार नहीं है। मगर मेरे आका को अल्लाह ने मालिक व मुख्तार बनाकर भेजा था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए बर्रा इब्न आज़िब, घर चला जा, उसी 6 महीने के बकरी के बच्चे को ज़बह कर दे, कुर्बानी कर दे, तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी। मगर याद रखना, ये हुक्म सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा हूं, बाकी दूसरे के लिए हुक्म नहीं चलेगा। वाह वाह। नबी चाहे हराम को हलाल कर दे, जायज को नाजायज कर दे, नाजायज को जायज कर दे तो हो जाए। किसी एक चीज को किसी के लिए जायज कर दे, उसी के लिए जायज होगा, दूसरे के लिए हराम रहेगा। जैसा कि सुराका के लिए नबी ने सोना पहनना जायज करार दिया और दूसरे के लिए जायज नहीं है। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपना लो, इसी में नजात है और इसी में बेड़ा पार भी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक की तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी नमूने अमल है, दर्स इबरत है। और अगर रसूलुल्लाह की जिंदगी से रूगर्दानी किए तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे, हलाक हो जाओगे, जहन्नम के हकदार बन जाओगे। रसूल से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, सच्ची अकीदत होनी चाहिए। देखिए, आप खूब नमाज पढ़ें, खूब रोजा रखें, खूब ज़कात व खैरात करें, लेकिन अगर राई के दाने बराबर नबी से कीना आपके दिल में है तो ये आपके सारे अमाल आपके मुंह पर फेंक दिए जाएंगे। अल्लाह नजरे रहमत आपकी तरफ नहीं फरमाएगा। और अगर आपके अमाले बद हैं मगर नबी से अकीदत है, मोहब्बत है, तो अपने अमल के बिना पर आपको सजा मिलेगी मगर जन्नत के हकदार होंगे। ये ज़हन में रखें, जन्नत के हकदार होंगे। अल्लाह चाहे अपने फजलो करम से माफ कर दे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जो हमने गुनाह किया है उस गुनाह के भुगतने के बाद अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाएगा। और अगर अमल बहुत है, नबी से कीना है राई के दाने के बराबर, तो न अल्लाह हमें कभी जन्नत अता फरमा सकता है, न कभी मैं जन्नत का मुस्तहिक हो सकता हूं। हमेशा हमें जहन्नम में जलना पड़ेगा। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, तुझे जाना तुझे माना, न रखा गैर से काम। तुझे जाना तुझे माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया।